हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि वेडनेसडे यानी कि 6 मार्च से हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच पूरे जोरों शोरों के साथ शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो आज इस बैच की फर्स्ट क्लास लेकर मैं आप लोगों के साथ प्रस्तुत हूँ, उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग रीजनिंग के बारे में सीखेंगे। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। ये जो क्लास रहेगी बेसिक टू एडवांस पूरी, मतलब मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा चैप्टर्स का, और क्वेश्चंस को बेसिक टू एडवांस करवाने की कोशिश करूंगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो थोड़ा सा फ्रूटफुल रहने वाला है ये सेशन। एंड आज के सेशन में अगर मैं बात करूं, आज एक और सेशन रहने वाला है हमारा पॉलिटी का, रमन सर के साथ। वो होपफुली शाम तक आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं, ये एक फ्री बैच है जिसमें आप सभी लोगों को फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मटेरियल आपको फ्री दिया जाएगा, आफ्टर क्लास आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और साथ ही साथ आपको फ्री मॉक भी अवेलेबल करवाए जाएंगे 1 अप्रैल से। फ्री में मॉक अवेलेबल रहेंगे हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर थोड़ा सा अभी काम चल रहा है, इसलिए 1 अप्रैल से फ्री मॉक आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लगा सकते हैं। किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इस बैच को स्टार्ट करने के पीछे हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हर एक वो बच्चा जो मेहनत कर रहा है, मेहनत करना चाहता है और गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी चाहता है, उसकी पूरी तरीके से हम लोग मदद करें। इसलिए इस बैच में कोई भी फीस किसी भी स्टूडेंट से नहीं ली जाएगी। साथ ही साथ मॉक फ्री मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग की आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस चैप्टर से है, चैप्टर का बेसिक भी समझाऊंगा। और अगर आप लोग बोलेंगे तो चैप्टर 1 बाय 1 भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, सिलोगिज्म जैसे चैप्टर पढ़ाऊं, तो आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है कि हाँ सर पढ़ाइए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए अपने इस फ्री बैच के माध्यम से। चलिए चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग करेंगे, ये सारे ही क्वेश्चन किसी ना किसी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से लिए हैं सारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, आपके सामने दिख रहा होगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें सर, चैप्टर का नाम है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। फिलहाल ये क्वेश्चन एनालॉजी से है। चैप्टर का बेसिक क्या है कि यहां पर हमें चीजें दी जाएंगी जो आपस में रिलेटेड होंगी। जैसे कि उसने कहा म्यूजिक किसी तरीके से SZWLE से रिलेटेड है। SZWLE का कोई मीनिंग नहीं होता है। हमें बताना है कनोई किससे रिलेटेड होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने यूपी पुलिस के एग्जाम में 4 से 5 देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग में जितना स्कोर कर सकते हो कर लो, आपका मेरिट ऊपर लेकर जाएगा। और इस बैच के माध्यम से हमारा उद्देश्य यह है कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े, हम 100% सिलेक्शन करवाएं हर एक बच्चे का, बिना किसी से कोई भी पैसा लिए। तो इतना पढ़ाएंगे आपको कि एग्जाम तक आपका कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाएगा और आप इतने अच्छे से तैयार हो जाएंगे अपने एग्जाम के लिए कि आपको अपने एग्जाम से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो रीजनिंग में मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि 100% अटेम्प्ट करें हम, और 100% स्कोर भी करें, सो दैट जितना हम स्कोर यहां पर बढ़ा लेंगे अपना, ओवरऑल मेरिट में हमें फायदा मिलेगा। ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन से आते हैं। क्वेश्चंस का टाइप क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहता हूं कि मान लीजिए यूपी, उत्तर प्रदेश रिलेटेड है लखनऊ से, उत्तर प्रदेश रिलेटेड है लखनऊ, यूपी का एग्जाम है भैया, यूपी का एग्जाम्पल ले लिया। आपको बताना है कि हिमाचल किससे रिलेटेड होगा। एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश। तो हमें पता होना यह चाहिए कि यूपी और लखनऊ में क्या रिलेशन है। अगर वो रिलेशन हमें पता है बाबू, तो हम बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का क्या रिलेशन होगा। तो कई बार क्वेश्चन जीके बेस्ड भी आते हैं, कई बार क्वेश्चन अल्फाबेटिकल बेस्ड आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं
ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था उस पर आते हैं। हमें पहले ये पता होना चाहिए यूपी और लखनऊ में क्या रिलेशन है। तो आप कहोगे सर यूपी की कैपिटल होती है लखनऊ, जो भी, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारी लखनऊ है। तो आप कहोगे सर हिमाचल प्रदेश की, तो अब जीके बेस्ड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में हमको देखने को मिलते हैं। अपने चैप्टर पर आते हैं, सॉरी क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन अल्फाबेटिकल बेस्ड है। हमें एक वर्ड दिया है म्यूजिक, और म्यूजिक में कह रहा है SZWLE, म्यूजिक रिलेटेड है SZWLE। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लोगे। कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं क्या करना है। सबसे पहले ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स अपनी स्क्रीन पर लिख लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने लिख दिए। इंग्लिश अल्फाबेट यानी ABCD में टोटल 26 लेटर, 26 अक्षर होते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं तो पहला अक्षर फर्स्ट लेटर कौन सा होता है, तो आप कहोगे सर ए होता है। ए की यानी कि प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहेंगे स्थान, स्थिति। यानी ए ABCD में किस नंबर पर आता है, आप कहोगे सर पहले नंबर पे आता है, तो ए की प्लेस वैल्यू हो गई 1, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे, एच 8वें नंबर पे, आई 9वें नंबर पे, एंड सो ऑन। अगर ऐसे ही गिनते रहोगे तो जेड किस नंबर पे आएगा, 26वें नंबर पे। किसी दिन कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये प्लेस वैल्यू आप याद कैसे कर सकते हो, चुटकी में याद करने की ट्रिक सिखा दूंगा। और अगर ट्रिक सीखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर ट्रिक सीखनी। तो फिलहाल प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो एम की प्लेस वैल्यू आप लोग देख सकते हैं। एम 13 नंबर पे आया है, यू 21, एस 19, आई और सी। अब यही प्लेस वैल्यू आ जाओ और लिख लो, यही प्लेस वैल्यू लिख दो, एम 13, यू 21, एस 19, 9 एंड 3। अब ये जो वर्ड है इसमें जो लेटर है उनकी भी लिख दो। एस 19 पे है, जेड 26 पे है, डब्ल्यू 23 पर होता है, एल 12 पर आता है और ई, यानी कि मैंने क्या लिख दी, लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दी, अक्षर की प्लेस वैल्यू। 13 19 बन गया। आपके पास 13 रुपए है, 19 बनाने हैं, या मेरे पास 19 रुपए हैं, तो मेरे पास आपसे कितने रुपए ज्यादा हैं, तो आप कहोगे सर, आप कहोगे सर कि आपके पास सर 6 रुपए ज्यादा है। 13 + 6 9, प्लस माइनस करना तो बाबू आता होगा, बेसिक है ना। 21 से 26 हो गया तो आप कहोगे सर 5 जोड़ दिया है। 19 से 23 हो गया सर 4 जोड़ दिया है, 4 की टांग लंबी हो गई। 9 से 12 सर 3 जोड़ दिया है, 3 से 5 सर 2 जोड़ दिया है। अब ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने पर क्या मिलेगा आपको कि सर 6 5 4 3 2 1 जोड़ा है भाई, उसमें हर एक लेटर में इतना जोड़ दिया। वही काम कनोई पे कर दो, जल्दी से कर देते हैं सर। क्या जा रहा कर देते हैं, देखिएगा। 3 1, एन 14 पर होता है, ओ 15 पर होता है, ये याद कर लो भाई। अगर ये प्लेस वैल्यू याद कर ली तुमने तो तुम समझ के बैठो, कम से कम यूपी पुलिस कांस्टेबल में 15 क्वेश्चन कर दोगे रीजनिंग के, सिर्फ इन्हीं के भरोसे पे। अभी आने वाली क्लास में आपको पता चली जाएगा। ये पहले 6 जोड़ दीजिए, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। 3 और 6 9, 1 और 5 6, 14 4 18, 15 3 18, 5 और 2 9 पर आता है आई, 6 पर आता है एफ, आर 18 पे भी आर, और 7 पर आता है जी। देख लीजिए कौन से ऑप्शन से मिल रहा है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यार जल्दी जल्दी करते हैं सारे क्वेश्चन, टाइम थोड़ा सा कम है। छोटे छोटे लेक्चर में मैं जानता हूं आप सारे लोग बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से है, नंबर सीरीज से है। नंबर सीरीज के लिए आपको काफी सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपको
संख्याओं का स्क्वायर सीखना पड़ेगा आपको, संख्याओं का क्यूब सीखना पड़ेगा। स्क्वायर यानी कि वर्ग पावर 2, क्यूब यानी कि घन पावर 3। ठीक है, ये याद कर लीजिए, स्क्वायर क्यूब वगैरह ये आपको यहां पर हेल्प करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन पर आते हैं। ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे नहीं, इसलिए फायदा है। फायदा क्या है कि ज्यादा कठिन क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाएंगे। चलिए, तो 9, 16, 24 साइड में लिख ले रहा हूं मैं ताकि मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा पाऊं। 24, 33, फिर एक मिसिंग नंबर है, फिर 54, फिर एक मिसिंग नंबर है। हमें दो मिसिंग नंबर पता लगाने हैं। और 9 से 16 तक जाइए, 9 से 16 तक जाइए। कितना जोड़ेंगे सर? 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। 16 में कितना जोड़े सर? ये माइनस कर रहा हूं मैं, जैसे बचपन में माइनस करते थे। 24 में से 16 माइनस कर दीजिए। 14 में से 6 गया 8, एक में से एक गया, सॉरी एक में से एक गया 0, तो 0 8 का मतलब हो गया 16 प्लस 8 24। कितना इनके बीच में डिफरेंस अंतर आया सर? 8 का आया, यानी कि 8 ऐड कर दिया। पहले 7 जोड़ा है फिर 8 जोड़ा है, तो अब मेरे ख्याल से 9 जोड़ेगा। 24 और 9 33 होते हैं, आप प्लस करके देख सकते हैं। पहले 7 जोड़ा फिर 8 जोड़ा फिर 9 जोड़ा, तो गिनती हमें आती है सर अब 10 ऐड करेगा। 33 प्लस 10, तो जोड़ दीजिए 3 और 4 43। अगला 11 जोड़ा होगा तो 43 11, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 54। हाँ 54 है। अगला जाओ, आगे जाओ, तो अब 12 जोड़ दीजिए 54 में। 54 में अब 12 जोड़ दीजिए, तो 54 में जब आप 12 जोड़ेंगे तो ये आएगा 66। तो दो आंसर आ गए, दो ही ऑप्शन है, देखो दो ही आंसर है ऑप्शन में। अब 43 66 ढूंढो किस में है। 43 66 किस में है? मैंने कहा था मजा आएगा। आपको बस थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, लाइव क्लास हम कर पाएंगे। अभी हम लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, सब्सक्राइबर हमारे कम है, जल्दी से पूरे करवा दो। सारे दोस्तों के साथ, सारे लोगों के साथ शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन फिर नंबर सीरीज का बढ़िया क्वेश्चन, मजा आएगा। कह रहा है कि x और y है हमारे पास लुप्त संख्या। लुप्त संख्या मतलब गायब है। वो कह रहा है y अपॉन एक्स, y बटे x की वैल्यू पता करनी है। देखो टेढ़ा क्वेश्चन है, गलती क्या करते हैं हम, जल्दी जल्दी निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और ऑप्शन में से चूज कर देंगे। नहीं, x बटे y बटे x निकालना है इसमें। चालाक है वो, पहले वैल्यू निकालो और फिर कह रहा है वैल्यू निकालने के बाद y अपॉन एक्स भी कर दो। तो देखो 10 से 10 गए, फिर 10 से 20 गए, तो अगर मैं 10 इंटू 1, 10 एक कम 10 यहां लिख देता हूं। देखो 10 10 20, फिर x 240, 1200 और फिर y। ठीक, तो देखो 10 इंटू 1, 10 एक कम 10, बहुत बढ़िया साहब। 10 दूनी 20, पहले 1 से मल्टीप्लाई फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो अब अपने को पता है किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 से। तो 20 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है सर? 60 60 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? 60 हो गई। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 गुणा 4, 6 चौक 24, 240, क्योंकि यहां पे 60 है तो यहां जीरो लगा दो, यहां जीरो लगा दो, 240 हो गया। हाँ हो गया सर 240। तो अगली मल्टीप्लाई 5 से की होगी। देखो जी 240 मल्टीप्लाई 5, 24 पंजे 120 होते हैं। टेबल याद कीजिए, पहाड़े याद कीजिए, 1200 हो जाएगा। और अगली मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे सर? 6 से करेंगे। तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72 और डबल 0। तो y की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। ये नहीं पूछा था हमसे। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है वो y बटे x बताओ। तो y है हमारे पास 7200, x है हमारे पास 6 0 60, 0 से 0 खत्म हो गया। 6 से 720 काट दो, 6 कम 6,
12 6 दूनी 12, 0 का 0, क्या आ गया सर? बताओ मजा आ रहा है तो, बताओ मजा आ रहा है तो। नेक्स्ट, फिर नंबर सीरीज खूब पूछी जाएगी सर, खूब पूछी गई है। 17-18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ है, 5 से 6 क्वेश्चन नंबर सीरीज के पूछे जाएंगे। तो अगर सिर्फ नंबर सीरीज, अल्फाबेट और सिलॉक्स, साइलोगिज्म, नया निगमन, ये 3 चैप्टर करके चले आओगे, तुम रीजनिंग में 70% कराओगे, ठीक है। लेकिन हमें तो पूरा 100% रीजनिंग 100% करनी है। आपको इतना पढ़ाऊंगा कि आप पूरा करके आओगे। अब देखो नंबर सीरीज नहीं है, कह रहा है नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है लेकिन मिलता जुलता है। संख्याओं का वह युग्म, युग्म मतलब पेयर, बताइए संख्याओं का वह युग्म ज्ञात कीजिए देखते हैं गाइस क्या हो गया। ओके, क्लियर हो गई, ठीक है। ओके, कुछ ब्लर हो गया था। फिर से, संख्याओं का युग्म ज्ञात कीजिए जो दिए गए पैटर्न में फिट हो जाए। यहां पर देखो जो नंबर है ये 711 नहीं है, ये 7 और 11, ये 8 और 12, 9 और 13, 10 और 14, बाकी पता लगा। तो संख्याओं का पेयर है ये। एक साइड देख लेते हैं यार, ब्लर क्यों हो रहा है ये। चलो, क्लियर दिख रहा है, चलो। तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से, तो पेयर आ गया। मैंने कहा ना, बिल्कुल आसान आसान तरीके से कर लेंगे। आंसर हो गया 11, 15, ठीक है। बिल्कुल फालतू क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिर लेटर पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आ गया, देखिए कह रहा है CFILO, इनके बीच में वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रृंखला एक समान तर्क पर बनी है। मतलब क्या, इसका मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। वो कह रहा है इनके पीछे के लॉजिक का पता करिए कि इनके पीछे क्या तर्क है या लॉजिक है। जो लॉजिक आपको मिल जाए, जब वो लॉजिक मिल जाए, वही लॉजिक ढूंढिए कि ऑप्शन में से किस ऑप्शन पर सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है। ढूंढो अब क्या लॉजिक है। लेटर्स की पहले तो प्लेस वैल्यू, जब भी लेटर आए सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू लिख लिया कीजिए। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें तो लेटर की प्लेस वैल्यू है, देखो सी कहां पर है, C 3 पर है, एफ कहां पर है, 6 पर है। अब क्योंकि मुझे याद है तो मैं सीधे लिख देता हूं, 3, 6, 9, 12 और 15, ठीक। 3 से 6 +3, 6 से 9 फिर +3, 9 से 12 फिर +3, 12 से 15, यानी कि हर एक लेटर में 3 3 ऐड कर रहा है, नेक्स्ट लेटर लेकर आ रहा है। ढूंढो यहां कहां मिलेगा। चलिए अब देखो करने का क्या तरीका है, मैं तुम्हें बताता हूं, इधर आओ। सब में पहले नंबर पे L, दूसरे नंबर पर O। तो पहले तो L से O तक ढूंढ लो क्या है कहानी। यह हटा देता हूं, कमेंट में जरूर बताइए कैसी लग रही है क्लास। L और O, L होता है 12, O होता है 15। प्लेस वैल्यू याद कीजिए, बार बार कह रहा हूं। 12 और 15 कितना जोड़ा है उसने, उसने कहा था जैसा वो लॉजिक हो वैसे ही लॉजिक ढूंढो। ढूंढ लिया, फिर 3 ऐड कर दिया, 15 में फिर 3 ऐड कर दो, 15 3 18, 18 में 3 जोड़ दो, 21, 21 में 3 जोड़ दो, 24, लिख दो। 18 पर आता है R, 21 पे आता है U, 24 पे आता है X। ढूंढो कहां पर है, LORUX, LORUX, LORUX। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ। तुम लोग कह रहे हो कठिन है पेपर, कहाँ कठिन है यार, मजा ना आया तो पैसा वापस, पैसा तो लिया नहीं लेकिन वापस। अगला फिर लेटर पर बेस, कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर का पता लगाएं। लुप्त अक्षर मतलब जो मिसिंग लेटर है, मिसिंग मिसिंग लेटर का मतलब जो यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क वाले पे जो मिसिंग है उसका पता लगाइए। लगा देते हैं सर पता, AABF मिसिंग, फिर लेटर प्लेस वैल्यू लिख दो, 1 1 2 6। अब जोड़कर भी जा सकते हैं, गुणा करके भी जा सकते हैं,
दोनों फंडे करके देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है 1 1 2 6, तो एक में 0 जोड़ोगे 1 आएगा, एक में 1 जोड़ोगे और 2 में 4 जोड़ोगे। ये कुछ बन नहीं रहा है, पहले 0 फिर 1 फिर 4 ना। आगे आ जाओ, गुणा करके देखते हैं। 1 1 जा 1, एक एक कम 1, एक दूनी 2, दो तिया 6, दो तिया 6। तो पहले 1 से गुणा की, फिर 2 से की, फिर 3 से की, तो अब किससे करेगा बाबू? आप कहोगे सर अब 4 से करेगा। 6 चौका 24, 24 पे कौन सा लेटर आता है? एक्स। ढूंढो कौन से ऑप्शन में है। मैंने कहा ना रीजनिंग में पूरे नंबर लेकर आओगे, गारंटी दे रहा हूं लिखित में। लेटर की प्लेस वैल्यू हर बार लेकर आया हूं, हर क्वेश्चन के साथ। जितना पढ़ोगे उतना याद होगा। अब ये बढ़िया है, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मजा दिलाते हैं। फिलहाल इसमें अगर बात करें तो ये इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन कैसे है? उसने कहा ए जेड वाई बी फिर डैश का पता लगाना है, डब्ल्यू डी और फिर डैश, दो डैश का पता लगाइए। ऑप्शन में भी देखिए डबल डैश है, वो मतलब डबल पेयर है, तो पेयर वाइज चलना है। चलते हैं पेयर ढूंढो भाई। आपने एक चीज ध्यान दी होगी, जब भी प्लेस वैल्यू के बारे में बात की, टोटल 26 जो लेटर है उनको मैंने दो अलग अलग लाइन में लिखा, एक लाइन ये और एक लाइन। 13 लेटर ऊपर लिखे हैं, 13 लेटर नीचे लिखे। वैसे मैं ये जो बता रहा हूँ ये एडिशनल है, इसका क्वेश्चन से कोई खास लेना देना है नहीं, क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो इन 16 लेटर को मैंने 26 लेटर को मैंने 13 13 करके क्यों लिखा है ये भी बता देता हूं, जितने लोगों को नहीं पता है। ये जो 13 लेटर होते हैं, है ना, ये इन 13 लेटर के एन से लेकर जेड तक के अपोजिट लेटर कहलाते हैं। अपोजिट का मतलब विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर का क्या मतलब है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं बाबू। एम के सामने एन आया है, यानी एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। एल के सामने ओ आया है, तो ओ का अपोजिट एल, एल का अपोजिट ओ, के का पी, पी का के, एंड सो ऑन जेड तक चलेंगे। अपोजिट लेटर भी हमको याद करने हैं। अगेन कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा क्लास में, कोडिंग डिकोडिंग पूरा पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। देखो सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग अगर तुमने पढ़ लिया ना, तो रीजनिंग में कम से कम 12 क्वेश्चन करके आओगे सॉल्व, सिर्फ एक चैप्टर करने से 10 से 12 क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता तुम्हें, ठीक है। खैर, मैंने अब इतना ज्ञान आपको क्यों दिया उसके बारे में कर लेते हैं थोड़ी सी बात। सॉरी, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ए से आता है बी, ए बी सी डी इतनी तो याद है ना बाबू, लेकिन ए पहले नंबर पे था, बी दूसरे नंबर पे आ गया, यानी वो क्या कर रहा है, ऐसा उल्टा कर दे रहा है। बढ़िया करना तो अब जो सी आएगा वो पहले नंबर पे आएगा। देखो पहले, दूसरा, पहला, फिर देखो सी के बाद डी, फिर दूसरा, ऐसे कर रहा। पहले एक बार स्टार्टिंग में लिख रहा है उसे, फिर लास्ट में रख दे रहा। अच्छा यहां उल्टा चल रहा है, Z से Y, तो Y से X, और D से आगे E पहले नंबर पे आ जाए क्योंकि D दूसरे नंबर पे है ना। X से W, अरे भाई V W X Y Z, ये तो पता है ना। उल्टा चलो, तो Z से Y, Y से X, X से W, W से V, तो W से, ढूंढो कहां है ये दोनों ऑप्शन में, ढूंढो कहां है ये दोनों ऑप्शन, CX EV। मैंने कहा ना पूरा मजा आएगा, कल हिंदी की क्लास लेकर आएंगे, ऐसे ही मजे मजे में हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन डिस्टेंस है, चैप्टर का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हिंदी में कहते हैं दिशा और दूरी, हिंदी में कहते हैं दिशा और दूरी। तीन चार क्वेश्चन रहेंगे, दो तीन क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस के भी रहेंगे आपके एग्जाम में। आप लोगों ने क्योंकि पेपर दिया है तो इतना तो आपको भी पता ही है।
डायरेक्शन डिस्टेंस का बेसिक सीखने के लिए अगर मैं बात करूं दिशाओं की, दिशाओं की, जिन्हें इंग्लिश में डायरेक्शन कहते हैं, तो हम सबको पता है कि दिशाएं 4 तरीके की होती हैं। ये तो हमने सुना पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, है ना। लेकिन सर डायरेक्शन 4 तरीके की नहीं होती हैं, डायरेक्शंस 8 तरह की होती, दिशाएं 8 तरीके, 4 होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देखिए मैं लिख रहा हूं, 4 होती हैं ईस्ट वेस्ट, ये होती है सर पूरब, हिंदी में लिख देता हूं मैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर ये कहलाती हैं मुख्य दिशाएं। ये जो 4 दिशाएं मैंने बताई थी ये कहलाती हैं मुख्य दिशा, इंग्लिश में कहते हैं मेन डायरेक्शन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मेन डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो लाइन है इसको कहते हैं हम उप दिशा। तो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, 4 उप दिशाएं होती हैं। तो उप दिशाओं की अगर बात की जाए तो इनका नाम मुख्य दिशाओं पे ही रखा जाता है। जैसे ये वाली जो लाइन है उत्तर और पूर्व को काट रही है तो इसका नाम हो जाएगा उत्तर पूर्व, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये दक्षिण और पूर्व को काट रही है तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिण पूर्व, इसका नाम हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और इसका नाम हो जाएगा उत्तर। ठीक हो गया। तो ये 8 तरीके की दिशाएं हैं, याद कर लीजिए। फिलहाल चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है। दिशाएं मैंने आपको बता दी इसलिए यहां से हटा दी है। बेसिक अगर डायरेक्शन के बारे में बात करें तो ये हो जाएगी आपकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। याद रखने के लिए मैंने यहां लिख लिया। अब ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया भाई, मजा आएगा इसको करने में। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कोड के रूप में दिया। उसने कहा कि a गुणा b का अर्थ है a b के दक्षिण में है। बच्चा यहां घबरा जाएगा, पैनिक हो जाएगा कि चल क्या रहा है, a गुणा b। मत, कोई पैनिक मत हो। उसने क्या किया है, आपको जो इंफॉर्मेशन है सीधी ना देकर घुमा कर दे दी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। आप इस सबके चक्कर में ही मत पड़ो, आप सीधे यहां पर आओ जो ये बोल रहा है। अब आप कहोगे सर यहां ए और बी है, यहां पी क्यू आर एस कहां से आ गया? तो भैया ए और बी किसी काम के नहीं है। यहां जो मीनिंग बताया है वो इन सिंबल का बताया है या इन कोड का बताया, इसे कहते हैं कोडेड डायरेक्शन, कोड वाली दिशा और दूरी, ठीक है। इन कोड का मीनिंग बताया। तो इन टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन देखो, पहले लिख दो इसे, P परसेंट Q प्लस R माइनस, ठीक है, लिख दिया। अब पहला क्या है? पहला है P परसेंट Q। ढूंढो कहां मिलेगा, ढूंढो कहां मिलेगा? सर यहां मिलेगा, सर यहां मिलेगा। सर A परसेंट B और P परसेंट Q सेम सेम दिख रहे हैं? हाँ सर सेम सेम दिख रहे हैं। क्या कह रहा है? A B के पूरब में है, तो P Q के, अगर मैं Q को यहां बना दूं तो पूरब हमें पता है किधर होता है, अभी तो मैंने बताया पूरब किधर होता है। तो P Q के, ये Q है, पूरब में है, इसलिए मैंने कहा चैप्टर एक बार पढ़ना पड़ेंगे। चैप्टर पढ़ोगे चीजें अच्छे से आ जाएंगी। तो ए बी के पूरब में है। अब देखो आप क्यू पर खड़े हुए हो, यहां पर आप, तो आप जब पी को देखोगे इधर देखोगे, किधर देखोगे बाबू? इधर देखोगे। और इधर देखते हैं तो कौन सी दिशा होती है? चलिए, अब ये हमने बना दिया। अब हमारी बारी है इसकी, Q प्लस आर कहां से मिलेगा सर? Q प्लस आर, Q प्लस आर, Q आर के उत्तर में है, उत्तर में है, उत्तर में है, ऊपर देखो, नॉर्थ उत्तर, कहा? ऊपर। Q ऊपर है, किसके? आर के, आर से ऊपर है Q। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट, R माइनस एस,
आर माइनस एस कहां से मिलेगा भाई? आर माइनस एस ढूंढो। आर माइनस एस, आर एस के पश्चिम में है, आर एस के पश्चिम में है। देखो दूरी की अगर बात करें, दूरी नहीं पता, हो सकता है ये 10 मीटर हो, ये 5 मीटर हो, ये 12 मीटर हो, हमें नहीं पता, चक्कर में भी नहीं पड़ना है, किसी काम की नहीं है दूरी। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा है क्यू के संदर्भ में एस किस दिशा में। मतलब आप अगर क्यू पर खड़े होकर एस को देखोगे तो किधर दिखाई देगा? ऐसे टेढ़ा टेढ़ा दिखाई देगा। और अभी मैंने ये टेढ़ी वाली की किस किस के बीच में, साउथ और ईस्ट, तो साउथ ईस्ट। साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व है। उम्मीद करता हूं कि मजा आ रहा होगा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा, है ना, क्वेश्चंस को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी का ही है। कह रहे हैं एक सुबह एक्स सूर्य की तरफ चलना प्रारंभ करता है। आपको मैं बताऊं, अगर ये आप हो प्यारे से, तो अगर हम बात करें, ये आप छत पे खड़े हुए हो अगर सुबह सुबह जाके, तो आपको पता चलेगा कि सूर्य निकलेगा इधर से। इधर कौन सी दिशा होती है? हम सबको पता है पूरब। दोपहर में सूरज आ जाएगा हमारे सर पे, और शाम को सूरज आ जाएगा पश्चिम में। कहावत सुनिए ना कि आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? सूरज कभी पश्चिम से निकलता है नहीं, सूरज पूरब से निकलता है, सर पर आता है और फिर पश्चिम में आ जाता है। ठीक। तो अगर सुबह का में कोई सूरज की तरफ चलेगा तो किस तरफ चलेगा सर? पूर्व की तरफ चलेगा। सिंपल फंडा है। एक सुबह एक्स सूर्य की तरफ चलना शुरू किया, तो एक्स है यहां पर खड़ा हुआ और ये सूर्य की तरफ यानी कि इधर चलने लगा। कितनी दूर गया पता नहीं, चला थोड़ा बहुत दूर गया, फिर दाएं मुड़ता है। चलिए अब मैं दाएं मुड़ता का कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर आप नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में जा रहे हैं, चल रहे, दो हाथ होते हैं हमारे पास, एक होता है दायां हाथ, एक होता है बायां हाथ। आपके पास भी दो ही हाथ होंगे। तो अगर आप उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में जा रहे हैं, तो याद रखिए ये आपका दायां हाथ यानी राइट हैंड होगा, और ये आपका लेफ्ट हैंड होगा। इस क्लियर है? ये बात याद रखो, इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। अब आप उत्तर से पूर्व की तरफ जाने लगो, तो अब आपका दायां हाथ इधर हो जाएगा, सही है, और बायां हाथ इधर। अब आप साउथ की तरफ जाने लगो, साउथ मतलब दक्षिण, तो ये आपका दायां हाथ हो जाएगा, ये आपका बायां हाथ हो जाएगा। और अब आप अगर पश्चिम में जाने लगोगे, तो ये आपका दायां हाथ हो जाएगा, और ये आपका, ये याद कर लीजिए, ये याद कर लोगे, डायरेक्शन डिस्टेंस 70% सॉल्व। ठीक। आ जाओ पीछे। अब अगर आप जा रहे हैं पूरब में, उत्तर नीचे की तरफ, सॉरी दायां नीचे की तरफ होगा, तो दायां मुड़ गया भाई हमारा। फिर लगातार दो बार बाईं ओर मुड़ता है। दो, इसका मतलब क्या? पहले बाईं ओर मुड़ेगा, कुछ दूर चलेगा, फिर बाईं ओर। ऐसा नहीं कि बाईं बाईं घूमे पड़ा बस। अगर आप दक्षिण में जा रहे हैं तो ये दायां होता है, ये बायां होता है, तो इस तरफ मुड़ गया, और फिर बाईं ओर। फिर पूरब में जा रहे हैं तो बाईं ओर फिर मुड़ गया। तो अभी जा रहा है, ठीक है। क्या ज्ञात कीजिए एक्स अब किस दिशा की तरफ जा रहा है? ये जा रहा ऊपर। ऊपर कहां? भगवान जी के पास ना, ऊपर जा रहा है उत्तर दिशा में। कहां जा रहा है? ऊपर, उत्तर दिशा में। तो आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं? बिल्कुल मजे मजे में पढ़ेंगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डायरेक्शन का है, ठीक है। क्या कह रहा है? एक बच्चा अपने पिता को ढूंढने के लिए 90 फीट पश्चिम की ओर। अब बच्चा पिता को ढूंढ रहा, बेचारा, कोई नहीं।
90 फीट पश्चिम की ओर जा रहा है। मैं यहां पर लिख देता हूं आपकी सारी डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। ठीक है, तो एक बच्चा अपने पिता को ढूंढने के लिए 90 फीट पश्चिम, अच्छा बच्चा यहां पर है, पश्चिम इस तरफ होता है, इस तरह। ठीक है, कितना गया? 90 फीट। यूनिट से घबराना नहीं है, फीट दिया है, सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया, जो दिया है देना दो, जाएगी 90 फीट। और वह दाएं मुड़ा, अगर आप पश्चिम ना रहे हो तो दाया आपको ऊपर होगा। और कितना गया? 20 फीट चला, 20 फीट चला गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ा, अब जा रहा है ये ऊपर, ऊपर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब दायां हाथ। और 30 फीट चला, दायां मुड़ के 30, ये कितना है? 90। 30 हो जाएगा छोटा। अरे 30, 90 से 30 तो छोटी दूरी होगी ना, 90 और 30। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सामने सामने है ना, आमने सामने, यानी कि पैरेलल लाइंस। पैरेलल का मतलब समानांतर दूरियां, और समानांतर लाइंस इक्वल डिस्टेंस बताती हैं, बराबर की दूरी बताती हैं। तो अगर ये 90 है, इसके सामने वाला 30 है, तो भैया छोटा होगा। ठीक है, सीधी लाइन बना देंगे। चलकर अपने चाचा के घर, तो ये भैया के चाचा का घर है, दिस इज चाचा घर, हिंदी में लिख देते हैं। ठीक, ये चाचा का घर है। कौन सा है चाचा का घर? ये वाला। उसके पिता वहां नहीं थे, उसको पता चला भाई पिताजी तो यहाँ पे भी ना है, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। उसके पिता वहां नहीं थे, वहां से बाद 100 फीट दक्षिण की ओर गया। 100 फीट कहां गया? दक्षिण की तरफ, दक्षिण नीचे। जब नीचे जाएगा तो ये 20 पार कर जाएगा ना, 100 ज्यादा है। तो अगर ये 20 पूरा किया तो ये भी 20 पूरा करेगा, और उसके बाद और जाएगा, और कितना जाएगा? तो सर नीचे जाएगा टोटल 80, और ऊपर गया है सर टोटल 20। 80 और 20 कितना हो गया सर? 100 हो गया। ठीक, तो और अपने पिता से, अच्छा पिताजी यहाँ दक्षिण में बैठे थे, यहां उसके पिताजी मिल गए उसे, यहां से पिताजी मिल गए फाइनल। याद कीजिए प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु जहां से चलना शुरू किया था, अपने पिता से कितनी दूर है? पिता से दूर है इतना, ये पता लगाना है कितना दूर है। अब देखो, बचपन में हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे त्रिभुज हमने बचपन में पढ़े हैं सबने। आप पर मैथ थी, आप पर मैथ नहीं थी, सबने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा है, ट्राइंगल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। और राइट एंगल ट्राइंगल, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसको राइट एंगल ट्राइंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी दो साइड के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। तो एक ट्राइंगल है हमारे पास, त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, तो इसमें जिसमें ए और बी के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इंग्लिश में लिख देता हूं शॉर्ट में, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ये जो एसी वाली साइड है, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, लंबटेढ़ी वाली का स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, तो बाकी बची दोनों साइड ए बी और बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम याद कर लो, डायरेक्शन डिस्टेंस में इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आ जाओ, मैंने क्यों गणित बताई थी तुम्हें, देखो आके। ये ए कह लो, ये बी कह लो, ये, और ये सी। हमें ए से लेकर सी तक की दूरी निकालनी है। आओ चाचा को, जाओ चाचा जी, ए सी। ठीक है, जिसमें हमें ए बी पता करना है और बी सी पता करना है। बी सी तो हमारे पास है, बी से सी की दूरी कितनी है? 80 है, अभी निकाली थी, ये रही 80। अच्छा ये पूरा 90 था, आपको याद होगा पहले 90 गया था, ये 30 गया था, ये 30, तो ये भी 30। अबे सामने सामने बराबर 30 हो जाएगा ना, तो बाकी बचा हुआ 60। क्यों? 60 प्लस 30 कितने होते हैं? एक। तो ए से लेकर बी तक हो गया 60। तो अगले पेज पे कर लेते हैं। ए बी है 60, बी सी है 80, ए बी है 60 और बी सी है 80।
रख दो वैल्यू। तो AC स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, तो 60 का कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, 8 का स्क्वायर 80 का करना है ना, 8 का स्क्वायर 64 64 होता है, डबल जीरो लगा दो, जोड़ दीजिए, 2 0 2 0, 6 और 4 10, कैरी गया एक, हासिल गया एक, 6 और 4 10, ये किसकी वैल्यू निकल कर आई AC स्क्वायर। बचपन में पढ़ा है स्क्वायर को इधर भेजते हैं, अंडर रूट, स्क्वायर रूट वर्गमूल बन जाता है। तो वर्गमूल में एक होता क्या है मैं बताऊं, लास्ट के 2 जीरो हटा दो, जो बच जाएगा वो आपका आंसर होगा। फिर मैथ की क्लास में मैथ वाले सर आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल के लिए 10,000 का, या ऐसे कह सकते हो आप, ऐसे कह सकते हो आप कि 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, तो 10,000 का वर्गमूल 100 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर डी आंसर बन जाएगा। बताइए यहां तक आपकी कहानी समझ में आई है या नहीं आई है, जल्दी से मुझको बताने की जहमत उठाइए। बढ़िया बढ़िया, मैंने 10 क्वेश्चन अभी तक आपको करवाए हैं, जिसमें ये वाला तो बहुत ही तूफानी था, गारंटी दे रहा हूं 100 बच्चे अगर पेपर में बैठे हैं तो 98 इस क्वेश्चन को छोड़कर आएंगे, लेकिन आप नहीं छोड़ के आओगे, अब आपको मैंने सिखा दिया, क्योंकि गारंटी है 98 छोड़ाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम वोरम ना लगती, समझो, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं सेशन में, क्योंकि सेशन फिर और बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे लेकर आया था, लेकिन आज मैं इतना ही क्वेश्चन रखता हूँ, पहले मैं रुझान देखता हूँ आप लोगों का कैसा है। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, आप जितना ज्यादा शेयर करोगे हमें उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, समझो बात को। जितना ज्यादा सब्सक्राइब आएंगे हमारे पास, उतनी जल्दी हम लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए शुरू कर पाएंगे, और लाइव क्लासेस में आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर 1000 करवा दो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो सारे दोस्तों के साथ, और अगर चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में हिंदी वाले में, ठीक है, थैंक यू।